नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ग्लोबी न्यूज की इस छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव में। जो दर्शक ऐसे हैं जिनके घर या परिवार में छोटे बच्चे हैं, चाहे वो नवजात शिशु से लेकर के थोड़े बड़े बच्चे, उनकी देखभाल करने के लिए या उनकी बीमारियों के कुछ उपचार जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव इसमें मैं साझा कर रहा हूं जो कल रात ही घटा है, और इसी अनुभव के साथ-साथ बहुत सारे ऐसी आपको जानकारियाँ मिलने वाली हैं। यदि आप माता-पिता हैं या आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं, तो आप बिना किसी अस्पताल जाए केवल घर पर उनकी हर समस्या को ठीक कर सकते हैं। बस आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना है। तो लेकिन अब मैं अपना अनुभव साझा करूँगा उससे पहले स्वागत कर लेता हूँ जो 2 मेहमान भी जुड़े हैं। दिखने में बड़े साधारण लग रहे हैं लेकिन ये ऐसे 2 योद्धा हैं जो फ़ोन कॉल के माध्यम से ही घर बैठे ही हर किसी व्यक्ति के लाखों रुपए उनकी हेल्थ को बचा लेते हैं, और केवल रसोई के मसालों से ही वो चमत्कार कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, जिनको बार-बार मैं देख कर के भी चौंक जाता हूँ, और रात भी जो मैंने चमत्कार देखा तो मुझसे रुका नहीं गया और मैं आपके सामने फिर से वो अनुभव भी साझा कर रहा हूँ। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार से गोविंद भाई जी और मोनिका दीदी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है ग्लोबल न्यूज़ में। तो मोनिका दीदी अभी कार्य में भी व्यस्त थी, लेकिन मैंने आग्रह किया कि हमारे दर्शकों के सामने एटलीस्ट 2-4 शब्द आकर के ज़रूर बताएँ, क्योंकि आप फ़ोन कॉल के माध्यम से तो खैर कुछ लोगों को ही आप सहायता दे पाते हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि जो समाधान आप हमें या कुछ लोगों को बताते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि दीदी अभी कार्य में व्यस्त थी, फिर भी समय निकाल लिया है। तो मैं एक छोटा-सा अनुभव ज़रूर साझा करूँगा, उससे उसके बाद मैं कुछ प्रश्न लूँगा और उनके जवाब जानेंगे। तो कल रात की लगभग 11 बजे की बात है। लगभग 11 बजे मैं खाना-वाना खा रही मतलब खाना-वाना खा कर के सब सोने-वोने की तैयारी चल रही थी। तब भी एक फ़ोन आता है परिवार में, एक डिलीवरी हुई थी परसों सुबह लगभग 10 बजे। तो बच्ची हुई थी। अब रात के 11 बजे क्या हुआ कि अब उस बच्ची को कुछ तकलीफ़ होने लग गई। अब लगभग अभी 24 घंटे से ऊपर ही हुए थे, लगभग 30-35 घंटे इतनी छोटा-सा नवजात शिशु, और अब उसको वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रो रही थी, और बताया गया था कि उसकी पेशाब नहीं आ रही थी, मतलब जब से पैदा हुई है तब से लेकर के उसकी पेशाब नहीं आई थी। एक आध बार आई होगी तो शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर उसकी पेशाब की प्रॉब्लम थी कि पेशाब नहीं आ रही थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब ऐसे में लगभग रात के 11 बज रहे थे, तो फिर सबसे पहले तो जो नॉर्मल एक इंसान करता है, भई उन लोगों ने क्या होगा, मुझे भी फ़ोन किया कि ऐसा-ऐसा वो थोड़ी दिक्कत है, परिवार में ही ये बच्ची थी। तो मैं भी उनके पास गया, और जैसा कि छोटा-सा बच्चा है, अब ऐसे बच्चे को कोई रिस्क भी नहीं ले सकते घर परिवार के कुछ नुस्ख़ों के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास ही जाने में बेहतरी समझते हैं हर एक इंसान। वही रात का सीन था कि मैं भी उनके साथ गया, तो एक अस्पताल में गए, वो कह रहे हैं कि हम इमरजेंसी बच्चों को नहीं देखते। दूसरे शहर में, हालाँकि हमारे शहर में ज़्यादा इतने बड़े-बड़े है भी नहीं डॉक्टर, लेकिन कुछ अस्पताल बिल्डिंग तो खैर बड़ी-बड़ी बना रखी हैं, लेकिन अब वो रात ही पता चला कि सब खोखली बिल्डिंगें होती हैं, कि रात के 11 बजे हम इमरजेंसी की फीस देने को तैयार, अच्छा खासा पैसा हम कह रहे थे कि बस बच्चे को देख लो, भई क्या पता कोई दिक्कत ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो बच्चे को देखने से भी मना कर दिया। कम से कम 7-8 अस्पताल हैं जो केवल बच्चों के विशेषज्ञ हैं, तो सबने यहाँ पर ये मुरादाबाद जिला में लगता है हमारा शहर, तो यहाँ पर कोई भी अस्पताल पहली बात तो खुला नहीं, लेकिन शायद कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो लगभग 1 डेढ़ मतलब 10 बजे से हमने ट्राई किया था अस्पतालों का, वो उन्होंने, और फिर 11 बजे मैं पहुँचा, लगभग आधा घंटा मैं भी घूमा। डेढ़ घंटे से केवल अस्पतालों में अपॉइंटमेंट के लिए भटकते रहे, और बच्ची उधर रोती जा रही बहुत बुरे तरीके से, और उसकी पेशाब भी नहीं आ रही थी, तो घबरा रहे थे सभी परिवार वाले लोग। तो अब जब सब अस्पताल वगैरह बंद और जब कोई ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा था, तब मैंने उनको सलाह दी। हालाँकि शुरुआत में सलाह देना मुझे खुद बड़ा अजीब-सा लगता है, क्योंकि लोग मान लेते हैं तब तो अच्छा लगता है, लेकिन ख़ासकर अपने लोगों में ऐसा रहता है कि भी शुरुआत में वो डॉक्टरों पे विश्वास करते हैं, घरेलू उपाय कोई बताए भी तो वो मानते भी नहीं हैं। लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, जब अस्पताल ही सब सारे बंद हैं, कोई देखने को तैयार नहीं। तब मैंने सिंपली गोविंद जी को तुरंत फ़ोन किया, और सच में मतलब गोविंद जी का जितनी बार धन्यवाद दें उतना कम पड़ जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि गोविंद जी जो बताते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये हमेशा उपलब्ध होते हैं कि जवाब देने के लिए, वरना ये इतने व्यस्त रहते हैं कि अगर ये तो अपने आप के लिए 1 घंटे का भी वक़्त निकाल लें, तो ना जाने कितनी सारी कॉल को ये मिस कर देंगे। मैंने इनके घर जाकर के भी देखा था। तो निसंदेह केवल पहली कॉल में ही इन्होंने मेरी कॉल रिसीव कर ली और मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने इनको समस्या बताई, मैंने कहा ऐसा-ऐसा अभी 2 दिन की भी बच्ची हुई नहीं है, अभी 30-35 घंटे बच्ची को पैदा हुए हैं,
और ऐसे से रो रही है, पेशाब नहीं आ रही है। तो गोविंद जी ने मुझे 3 तरीके बताए थे। तो पहला तरीका तो बताया था कि जो बच्ची है, नवजात शिशु है, उसके जो पेशाब वाली जगह है, उसके चारों तरफ आस-पास गर्म पानी में कपड़ा भिगो करके उसकी सिकाई करो, मतलब गर्म पानी से। तो एक तो ये तरीका हो गया, मैंने बता दिया था। मैंने कि गोविंद जी अगर ये भी नहीं करता तो एक आध और बता दीजिए एडवांस में, ताकि एटलीस्ट किसी भी तरीके से बच्ची ठीक हो। फिर उन्होंने दूसरा तरीका बताया कि इसके साथ-साथ एक काम और कर सकते हैं आप कि आप पानी में ले सकते हैं कपूर। कपूर को थोड़ा-सा इतना लेना है जीरे के दाने बराबर, और मैंने ये किया भी था। पहले तो गर्म कपड़े से वो सिकाई करवाई वो प्राइवेट पार्ट की, और जो कपूर था तो वो हल्का-सा कपूर लेकर के और थोड़े से पानी में मैंने उसको घोल लिया। गोविंद जी ने बताया कि अगर थोड़ा बड़ा बच्चा होता है और अगर पेशाब नहीं आ रही होती है, तो डायरेक्ट कपूर भी डाल देते हैं पेशाब वाली जगह पर, तो पेशाब आ जाती है। अगर वो चूँकि बहुत ही छोटी बच्ची है, नवजात शिशु है, तो पानी में इसको डाल करके कपूर को, और फिर प्राइवेट पार्ट में आप हल्का-सा डाल दें पानी को उसको। तो वो वही मैंने उनकी कहा रिश्तेदार को जो रिलेटिव थे, तो उन्होंने ऐसा ही किया। एक दवाई बताई थी होम्योपैथी की, वो मैं लेकर नहीं आया था, लेकिन उसका नाम मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। तो ये इकोनाइट 30, ये होम्योपैथी मेडिसिन ही बताई थी, और ये माँ के दूध में देनी थी। लेकिन अब दुर्भाग्यवश कहिए या सौभाग्यवश, हालाँकि दवाइयाँ को तो फिर मैं होम्योपैथी को भी ज़्यादा पसंद नहीं करता, तो मेरा मन था, इसलिए मैं गोविंद जी से पहले घरेलू नुस्खे जान लिए थे। लेकिन फिर मैं निकल गया, फिर भी मैंने कि रात की बात है, मेडिसिन भी लेकर के आता हूँ मैं। लेकिन पूरे शहर में कोई भी होम्योपैथी की दुकान नहीं खुली थी। लगभग अब तो 11:30 के करीब हो चुके थे। तो वो मेडिसिन भी मैंने नहीं ली। फिर मेरे पास 2 ही रास्ते थे, वो एक गरम कपड़े मतलब गरम पानी की सिकाई, और ये। तो फिर यही दोनों किए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या उपचार बताया था। तो यही उपचार किया, दवाई नहीं दी थी उस बच्चे को। और फिर लगभग ये 12 बजे की बात है, तो तुरंत उस बच्ची को पेशाब आ गया। और अच्छा, पेशाब तो खैर 12 बजे आया, लेकिन ये सब करने के बाद सिकाई-विकाई करी, तो बच्चे को पता नहीं आराम क्या हुआ या जो भी हुआ, लेकिन बच्ची ने रोना बड़ा बंद कर दिया। मतलब बड़ी आसानी थोड़ी-थोड़ी रो रही थी, कम किया मतलब पहले से। तो थोड़ा वैसे भी उनको यकीन सा हो गया कि हाँ, हल्का-सा इसको आराम पड़ रहा है। तो बच्ची का जो रोना बहुत चीख-चीख कर रो रही थी, वो हल्का-हल्का बंद हुआ। 12 बजे पेशाब भी आ गई, उसके बाद उसको अच्छी नींद भी आई, और 12 बजे तुरंत ही फिर मुझे जब ये फ़र्क नज़र आ गया, तो मैंने कॉल भी किया था गोविंद जी को, लेकिन शायद उस समय तक सो गए होंगे या कुछ बात थी, तो उठा नहीं पाए थे। फिर मैंने सुबह खुशखबरी दी गोविंद जी को, मैंने कहा आपका जो रात का नुस्खा था वो काम कर गया। तो ये एक समस्या नॉर्मल काफ़ी बच्चों में होती है कि किसी को लैट्रिन नहीं आती है, छोटे बच्चों को, तो हम घबरा जाते हैं, या ज़्यादा लैट्रिन आती हैं, या पेशाब नहीं आती है तो घबरा जाते हैं, ज़्यादा आती है तब भी घबरा जाते हैं, और घबराने की बात भी है। लेकिन यहाँ पर ये जो घरेलू चिकित्सा की, अब आपने देखा कि गर्म पानी जो कि हर जगह उपलब्ध है, कपूर जो हर रसोई में उपलब्ध है, इनसे ही जो रात चमत्कार देखा, और घर वाले भी, जो परिवार वाले जिनको मैंने बताया था ये, तो बड़ा डर-डर के बताया था कि किसी के बच्चे के ऊपर आप इस तरह से ज़्यादा ज़िम्मेदारी ले नहीं सकते। लेकिन जब ये नुस्खा कामयाब हो गया, तो एक तो मुझे बड़ा प्राउड फ़ील हुआ कि कम से कम मैंने बताया, और सब लोगों ने मेरी खुद की तारीफ़ करी। तब मैंने उनको बताया, मैंने कि मेरी तारीफ़ करने की क्या ज़रूरत है, फिलहाल हमारे गोविंद जी हैं, वो ये तरीके बताते हैं। और फिर उनको बड़ा यकीन हुआ, फिर तो वो और बीमारियों के भी इलाज पूछने लग गए थे बैठे-बैठे, कि वो उनसे, गोविंद जी से उनका भी इलाज पूछना, उनका भी इलाज पूछना। मैंने कि चलो ठीक है भैया, सबका पूछ लेंगे। लेकिन ये जो चमत्कार को नमस्कार करने की सबकी आदत है, तो हालाँकि हर सत्य के लिए चमत्कार की आवश्यकता रहती नहीं है, यकीन करना चाहिए, लेकिन फिर भी अब चूँकि अब आप खुद देख सकते हैं, ये चमत्कार जब हुआ तो उन्होंने भी यकीन किया। और अब इस वीडियो के माध्यम से भी मैं यही लास्ट में कहना चाहूँगा कि आप जो गुरु जी जैसे जो लगातार कार्य कर रहे हैं इस रसोई चिकित्सा क्षेत्र के कार्य में, और केवल ये मेरा अनुभव नहीं है, अगर स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पर जाएँगे, तब आप वो सुबह से लेकर के शाम तक इतने सारे टेस्टिमोनियल देखेंगे, आपके पास समय कम पड़ जाएगा, लेकिन टेस्टिमोनियल कम नहीं पड़ेंगे। और ये सब वही लोग हैं जो हम में और आप में से हैं। और वो अगर गोविंद जी से बात करने की बजाय, अगर मैं रात का ही बात बताऊँ, अगर अस्पताल में जैसे ही उन्होंने बताया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर ऐसा हो जाता है कि अस्पताल में वो एडमिट कर लेते बच्ची को, तो ज़ाहिर-सी बात है वो कम से कम सुबह तक तो रखते। तो एक तो एडमिट करने का ही खर्चा, ऊपर से बीमारियाँ, उसको बच्ची को देखिए, सुबह भी मैंने देखा तो बिल्कुल ठीक है, बड़े अच्छे से हँस-बोल रही थी। तो अब अगर अस्पतालों में जाकर के जिस बीमारी में कोई खर्चा ही नहीं आया और बच्ची का बिल्कुल ठीक हो गई, उसका एक कम से कम लाखों का नहीं तो एटलीस्ट हज़ारों का खर्चा हो जाता। तो एक तो पैसा बचाना, ऊपर से स्वास्थ्य बचाना, ये बहुत बड़ा कार्य है। हालाँकि अब इसकी मैं
शब्दों में तो खैर धन्यवाद नहीं दे सकता, लेकिन इनका धन्यवाद ये देने की जरूरत भी नहीं है, इनका धन्यवाद आप भी देना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है कि ये जो चमत्कार करके दिखाते हैं, इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें ताकि इनका लाभ मिल जाए। और यही गोविंद जी कहते भी हैं कि मुझे ना तो कोई पैसा चाहिए, सबसे बड़ी बात, ये निःशुल्क करते हैं हमेशा ही। इन जो भी अगर इच्छा अनुसार कोई इनको उपहार के रूप में देता है तो जरूर दे देते हैं। तो गोविंद जी को ये इसी प्रयास में मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से, ये जब प्लेटफॉर्म है तो लोगों तक मैं भी इनका प्रचार प्रसार करूं, और आप भी इनके प्रचार प्रसार कर सकते हैं। एक छोटा सा और मैं बता करके फिर गोविंद जी के पास आऊंगा। एक और इनका, ये देखिए, मैं जब इनके पास मिलने गया तो कई सारे आइटम दिए थे, लेकिन ये देखिए एक जादुई तेल, जिसको सूंघने, आप तो काफी सारे लोग इस तेल को जानते ही हैं, सूंघने मात्र से गजब हो जाता है। तो अभी जो मैं बैठा हूँ तो यहाँ ऑफिस में मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, कंप्यूटर सेंटर भी है छोटा सा मेरा। तो अब यहाँ पर एक फायदा हो गया, जब बच्चे, अभी कल की बात थी तो दो चार बच्चियां कह रही थी कि सर आज जो है हम पढ़ेंगे नहीं सर, वो जो है सर्वर में दर्द हो रहा है सर, आज ऐसे ही रहने दो। मैंने कहा सर में दर्द हो रहा है, तो मुझे बड़ा मौका मिला, मैंने चलो ठीक है आज जादू दिखाता हूँ तुमको। अब 3 बच्चियां थी तो वो 2 बच्चियों को सच में दर्द हो रहा था सर में, तो मैंने भैया सुंघा दिया, और वो सुन के एकदम से वो लगता तो है ही, यार अरे सर ये क्या सुंघा दिया, मैंने कहा बस 10 सेकंड दो। 10 सेकंड के बाद अरे क्या सर ये क्या है, अरे सर एक काम करो ये शीशी तो मुझे दे दो, चूंकि मेरे पास अभी एक ही रखी थी, हालांकि गोविंद जी ने तो मुझे 5 दी हैं, तो मैंने घर पर रखी हुई है, कुछ ज्यादा इमरजेंसी होगी उन्हीं को मैं दूंगा। तो मेरे पास एक थी, मैंने कहा ऐसा जब भी सर में दर्द हो आराम से सूंघने यहाँ आ जाना, बाकी आपके लिए बाद में ला देंगे। लेकिन इस तरह से अब ये जादू तेल, इसमें भी अब क्या है कि देखिए कोई ना के बराबर खर्चा, ऊपर से कि अब इस ये जो कमाल करती है, अगर इसी को अंग्रेजी पद्धति अस्पताल में चले जाएं वतीरे का खर्चा आ जाता है। तो ये जो छोटे छोटे चमत्कार है सच में मतलब बार बार दिखाते हैं कि हमारी जो वैदिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, हमारी स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनमें कितनी ताकत है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ गोविंद जी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ या उसकी प्रशंसा करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन हाँ, जो रसोई चिकित्सा की तारीफ है वो जरूर करनी होगी हमें, और इसका जो चमत्कार है, इसकी ताकत है, वो लोगों तक पहुंचानी होगी। तो गोविंद जी एक बार फिर से, हालांकि शब्द कम है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रात जो सहायता करी उससे मेरी एक्चुअल में वैल्यू बढ़ गई, उनको बड़ा यकीन हुआ कि चलो सुमित अच्छे लोगों में रहते हैं, और काफी सही हुआ था। तो ठीक है, अब मैं आता हूँ गोविंद जी आपके पास। और अब चूंकि जो दर्शक देख रहे हैं, जिनको अगर वो समस्या हुई जो रात हमारे परिवार में हुई थी, तो उसका तो उपचार लगभग उनको पता चल गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो कॉमन बीमारियां होती हैं, चाहे वो नवजात शिशु को या छोटे छोटे बच्चों को, तो उनके उपचार आप लगातार संक्षेप में बता दें ताकि उनको इसका लाभ मिले। जी गोविंद। वंदे मातरम सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई का। देखिए मतलब जो हम काम कर रहे हैं ये तो चीजें बड़ी अच्छी बात है, बहुत मन खुश होता है, सब चीज होता है, लेकिन दिल में दर्द है। दिल में दर्द है कि हम पूरे समाज को हम कुछ नई दिशा नहीं दे रखे हैं, क्योंकि आज हमारा समाज भ्रमित है और साथ के साथ डर के माहौल में है। तो मैं सबसे पहले सभी से विनती यही करूंगा कि भ्रमित ना हो और डरे नहीं। भ्रमित होने से बचने के लिए एक ही काम आपको सबसे ज्यादा करना पड़ेगा कि आपको अपने बड़े बुजुर्गों और अपने पूर्वजों के जीवन शैली का अवलोकन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। मैं बैठा बिहार में, मैं अमेरिका के पूर्वजों का अवलोकन करके अपने परिवार को स्वस्थ नहीं रख सकता, अपने समाज को स्वस्थ नहीं रख सकता। तो हमें अवलोकन करना है अपनी पीढ़ियों की, अपने पूर्वजों की। कई भाई बंधु ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज, जो रिसर्च पेपर है, चाहे एलोपैथी का रिसर्च पेपर है, किसी का रिसर्च पेपर है, वो रिसर्च पेपर भाई क्या हमारे यहाँ का है, क्या हमारी बॉडी के हिसाब से है, अमेरिका का कोई कह रहा है। तो ये सारी चीजें बातें, थोड़ा सा बात मन में दुख चल रहा था, इसलिए मैंने बात बोली कि हमें अवलोकन करना है अपने बुजुर्गों का, अपने बड़े बुजुर्गों का। छोटे बच्चों की, मैं हमारे साथ मोनिका दीदी हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से बता सकती हैं। मैं तो एक भाई होने के नाते मतलब मदद कर सकता हूँ, लेकिन दीदी ने तो अपने एक मेरा 5-6 साल का उनका बच्चा भी है, तो उनके पास तो बच्चे पालने का बहुत ही अनुभव है, तो दीदी और अच्छे से बताएगी। मैं एक भाई होने के नाते सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप अपने बड़े बुजुर्गों की, नहीं बताते ना बड़े बुजुर्ग कहते हैं डॉक्टर के पास लेके जाओ, तो आप उन्हें इस बात पे फोर्स करें कि आप अपने दिमाग पे जोर डालो कि आप भी तो बच्चे पाली थी, उस वक्त डॉक्टर नहीं थे, तब क्या किया था, दिमाग में जोर डाल के हमें बताओ। हम नहीं चाहते अपने बच्चों को अप्राकृतिक चीजें देना, बताओ। जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता।
तो इस तरीके से ये हो गया। और मैं सिंपल सी चीज, अगर आप छोटे बच्चों को बचाना चाहते हैं तो एक छोटी सी चीज है, बच्चे राजीव भाई के अनुसार कफ के प्रकोप में रहते हैं, यानी उन्हें ठंडे का असर बहुत जल्दी होता है, तो ठंडे से बचाएं। कोई भी माँ बच्चा नवजात शिशु उनके पास है तो कभी भी सबसे मोटा ख्याल और बड़ा ख्याल रखना है कि अगर आप स्नान करके आती हैं, बच्चा आपका लाख रोए, लाख बिलखता रहे, गीले, आपका बदन गीला है, आपके बाल गीले हैं, तो उस बच्चे को गोद में ना ले और स्तनपान भी ना कराएं। अगर आप स्नान करके आई हैं तो स्तनपान, चाहे बच्चा आपका जितना मर्जी रो रहा हो, बिलख रहा हो, कुछ नहीं होता, 10 मिनट और रो लेगा, 5 मिनट और रो लेगा, लेकिन कभी भी गीले बदन में, और खास करके जब बाल, माताएं बहनों के बाल हमेशा काफी लंबे समय तक गीले रहते हैं, तो इस कंडीशन में बच्चों को स्तनपान ना कराएं। आपको बच्चे की कई सारी दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ये सब होते हैं, रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कल परसों की बात है, एक अनुभव बता रहा हूँ, अनुभव के आधार पे, एक छोटे बच्चे को बुखार था, 23 दिन का बच्चा था, कह रहे भैया बच्चे को ना बुखार हो रखा है और खांसी हो रखी है, सर्दी और खांसी हो रखी है। मैंने कहा तुलसी का रस लीजिए, तुलसी का रस गरम चम्मच पे डालो, 2 4 5 बूंद जितना डलता है डालो, और उसको गरम चम्मच पे, और उसमें थोड़ा शहद मिला के वो चटाते रहो, मतलब पूरा नहीं देना है। छोटा बच्चा है, 10 दिन का बच्चा है, तो सिर्फ उंगली लगाई, उसके जीभ पे रख दिया, उंगली लगाई, उसके जीभ पे रख दिया। इस तरीके से उन्होंने किया और उसका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। तो ये एक सिंपल सी चीज है कि हम इस तरीके से तुलसी का रस, यूं कह लें कि छोटे नवजात शिशुओं के लिए तुलसी का रस अमृत तुल्य है। आप उसको देने की भी सबसे सरल विधि, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तुलसी का रस हल्का गर्म करके शहद मिला के चटाते रहें। भाई अगर इससे नहीं ठीक होता, ये घरेलू उपचार है, आपने इसको किया, नहीं आराम पड़ा, तो नजदीक में आप होम्योपैथ के चिकित्सक से, आयुर्वेद चिकित्सक से, या हम जैसे भाई बंधुओं से, या जो भी आपकी दादी नानी एक्सपर्ट हैं जिनको ज्यादा नॉलेज है, आप उनकी मदद लें। लेकिन रसोई घर में अगर कहा जाए तो आप इस तरीके से अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं। कोई बच्चा नवजात शिशु पैदा हुआ और वो किसी भी रोग से ग्रसित ज्यादा ना हो, देखो छोटा बच्चा है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, मौसम बदलते हुए, दांत आते हुए, ये सारे कष्ट होने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं होगा, चाहे आप जितना मर्जी कर लो, शीशे के दरवाजे में रख लो, या रोज आप कोई अच्छी से अच्छी दवा खिलाते रहो, वो होना ही है। जब दांत निकलते वक्त जो कष्ट होने हैं वो होता ही रहेगा। हो सकता है आपने बच्चे को अच्छे से रख रखाव किया, अच्छा खान पान दिया है, तो दांत निकलते हुए थोड़ा बहुत होगा, लेकिन होगा तो जरूर। तो उसके लिए क्या है, सबसे सरल, शहद, शुद्ध शहद मिलता है, शुद्ध शहद। आप शुद्ध शहद एक कांच के बर्तन में रखें, सोने की कोई चीज आप उस शहद में डाल दें, और उसको निकाल के थोड़ी सी, और वो बच्चे की जीभ पे चटाते रहें। ये एक स्वर्ण प्राशन, जो आयुर्वेद का एक स्वर्ण प्राशन है, तो सबसे सस्ता और सरल है। मैंने कई बार जब चिकित्सा क्षेत्र में काम करना शुरू किया, घरेलू परंपराओं पे और राजीव भाई से, तो मैंने ये चीज को बड़े करीबी से देखा कि हम रसोई घर से ही बच्चों को, क्योंकि मेरी दादी नानी और उनकी दादी की नानी, उनकी नानी की नानी, उन्होंने भी तो बच्चे यहीं से पाले हैं, इसी रसोई घर से पाले हैं। उस वक्त तो ना ही वैद्य होते थे ज्यादा, ना ही डॉक्टर होते थे, ना ही हॉस्पिटल होते थे। तो इसी तरीके से भैया जो शहद है, मतलब कहना था, हम ये कह रहे थे कि हमारी दादी नानी, नानी की नानी, सबने बच्चे पाले हैं और सब बड़े हुए हैं, हम भी हुए हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि सारे लोग रसोई घर की परंपराओं की तरफ लौटें और बच्चे स्वस्थ रहें। तो एक काम और करें कि जिस कमरे में बच्चा सोता है, रहता है, बच्चे की माँ रहती है, तो आप जिनके भी शहर में शायद ये सुविधा ना हो कि उपले नहीं है, तो शहर में जो उपलब्ध है, आप कटोरी में थोड़ी सी आग डाल लो, किसी भी चीज की जला के आग डाल लो, और जब उसका धुआं खत्म हो जाए तो उस पे अजवाइन डाल के उसका गंध जो है उस कमरे में पहुंचना चाहिए। तो ये अपने आप में एक वैदिक चिकित्सा पैथी है कि सुगंध से बच्चों की और बच्चे की माँ को चिकित्सा हो जाती है। तो इस तरीके से अभी आपने जिस तरीके से जादुई तेल की बात करी, उस तेल की अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास फीडबैक आया कि मेरी बेटी थी, उसको जुकाम हो रखा था, तो मैंने नाक में सुंघाने के बजाय, वो सो रही थी तो उसके कॉलर पे ना इसकी 2 4 बूंदे लगा दी, तो सुबह कह रही है मम्मी आपने रात को कान यहाँ पे क्या लगाया था, मेरी तो जुकाम ठीक हो गया। अच्छा। तो ये इसका बहुत ही अच्छा अद्भुत परिणाम है। तो मैं चलता हूँ, मैं चाहता हूँ मोनिका दीदी के पास हम चलते हैं। मोनिका दीदी, आपको आवाज आ रही है हमारी? सबसे पहले वंदे मातरम भैया जी। भैया जी, मैं वही बता सकती हूँ जो मैंने मेरे बच्चे के साथ किया। आज मेरा बच्चा 8 साल का है,
अब तक कोई एलोपैथी की जरूरत नहीं पड़ी भैया जी मुझे। बहुत बढ़िया। जुकाम सर्दी खांसी होता है, ऐसी बात नहीं कि वो अलग है, कोई प्रकृति से जुड़ा हुआ है तो सबको होता है तो उसको भी होता है, पर हो रसोई घर से ही ठीक जाता है। गोविंद भैया ने मेरे पास ये होम्योपैथी दवाई भी पहुंचाई है, पर आज तक मैंने उनका सेवन नहीं करने की जरूरत पड़ी। रसोई घर से ही ठीक हो जाता है। वो अलमारी में रखी हुई है कि किसी दिन जरूरत आएगी, पड़ेगी जरूरत तो देंगे, पर आज तक पड़ी नहीं भैया जी। मैं वही सबसे अच्छा काम करती है भैया जी हमारे घर में जो है, वो है पेट दर्द, अजवाइन, जो सिर्फ और सिर्फ एक अजवाइन ही हमें तो जुकाम भी ठीक कर देती है, पेट दर्द भी ठीक कर देती है, सर दर्द भी ठीक कर देती है, नाक बहता होता है वो भी ठीक कर देती है। उसके साथ एक चुटकी दालचीनी पाउडर डाल दूं, एक चुटकी हल्दी डाल दूं, कुछ भी काढ़ा बना के पिला दूं तो आराम मिल जाता है। और भी ऐसी जैसे हर ऐसा त्या रोग का भी अजवाइन रामबाण इलाज करती है, क्योंकि मैंने मेरे पति देव की 7 mm की पथरी थी, जिसको अजवाइन का सिर्फ काढ़ा और तुलसी का काढ़ा पिला के ठीक किया था। ऐसी बात नहीं कि वो पेट दर्द ही ठीक हुआ है। हमने दोबारा रिपोर्ट भी करवाई, पहले रिपोर्ट में 17 mm की आई थी, फिर दूसरी रिपोर्ट करवाई हमने तो 7 mm की आई थी, तीसरी करवाई तो भैया जी कोई रिपोर्ट बिल्कुल नील आई है, उसमें आया ही नहीं। तो हम ये कैसे मान ले भैया जी कि अजवाइन काम नहीं कर सकती या फिर रसोई घर हमारा काम नहीं कर सकता। हमारी दादी नानी हमें क्या देते थे, अब जैसे सर्दी आई है भैया जी तो मैं च्यवनप्राश घर में बना के रखती हूँ, वही सेवन करवाती हूँ, तो अब तक ठंड नहीं लगी। पूरी सर्दी ऐसे ही निकल जाएगी, लगेगी नहीं। बाहर खेलने भी गए ऐसी बात नहीं है, घर में रहेगा, पूरा खेल कूद करता है। 3 किलोमीटर तक मैं पैदल चलती हूँ, मेरे साथ वो चलता है, तो ना थकता है, ना उसको थकान आती, ना मुझे थकान आती भैया जी। दूध का सेवन हम करते हैं, जात है, घी का सेवन हम करते हैं भैया जी, आपको पता है वो तो उसके बिना रह ही नहीं सकते। जी। और घी दूध वही उसके लिए है, कोई अन्य आहार नहीं। फ्रूट भैया जी आता है घर में, ऐसी बात नहीं नहीं आता, पर चौंचने के लिए आता है, जो अब थोड़ा लेवल ठीक हो गया है तो आता है, नहीं तो भैया जी वही मिर्च थी, वही चटनी थी, वही सब कुछ खान पान था, फिर भी इसको बचाया है। आज परमात्मा की कृपा है कि दुकानदारी इनकी अच्छी चलती है। बहन तो अपना काम, वही बात है, जो भी चटनी या फिर चूर्ण कुछ भी बनाती है, उसका मुझे कोई पैसे से कोई वो होता नहीं, क्योंकि काम करता है तो आपको पता है भाइयों के हिसाब से चलेगा, तो मैं वही बनाती हूँ, थोड़ी सेवा करती हूँ या देती हूँ, जो भी कुछ है 100% परिणाम आते हैं भैया जी। ऐसी बात नहीं है कि एलोपैथी ज्यादा काम करती है या आयुर्वेदिक जो वटी है वो ज्यादा काम करेगी, घरेलू नहीं करेगा, पर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य बनाए रखते हैं तो भैया जी 100% परिणाम आता है। बिल्कुल जी। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हर एक माँ अगर ध्यान में रखे इन बातों को, तो जैसे कि मोनिका दीदी को कभी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, किसी अंग्रेजी दवाई अभी तक नहीं खिलाई अपने 8 साल तक के बच्चे को, तो हो सकता है कि भारत के किसी भी माता को या विश्व में स्थित किसी भी माता को अपने बच्चे के लिए किसी दवा की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो चलिए, आपने महत्वपूर्ण अनुभव साझा किया मोनिका जी, आपका भी धन्यवाद। और गोविंद जी, मैं आपसे एक आखिरी टिप्पणी के रूप में या कुछ और कहना चाहते हैं तो आप जरूर कह करके इस वीडियो को फिर लास्ट करेंगे जी। मैं सभी दर्शकों से यही विनती करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में प्राकृतिक औषधियों का सेवन करें। प्राकृतिक औषधि क्या है? जिस औषधि को आप पहचानते हो, जो औषधि आप देखते हो, जिसकी पहचान अच्छी है, वो प्राकृतिक है। आयुर्वेदिक औषधियां भी प्राकृतिक औषधि का दर्जा नहीं ले सकती, क्योंकि उसके बनाते हुए, उसको स्टोरेज करते हुए भी उसमें अप्राकृतिक चीजें आ जाती है। तो सबसे संपूर्ण जो प्राकृतिक है वो अपना जो है हमारे रसोई घर के मसाले हैं, अपना खान पान है, जो हम कर सकते हैं। तो प्राकृतिक औषधियों का सेवन खुद के लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, और आज से प्रण लें कि आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देनी है, तो उसके लिए आप अपने परंपराओं को अपनाकर, परंपरागत उपचारों को अपनाकर अपने समाज में उसका अनुभव शेयर करें। क्योंकि अगर आपका बच्चा, जैसे अभी एक भाई है, उनके बच्चे का 2-1.5 महीने का बच्चा, 1 दिन का बच्चा था, उसका मूत्र त्याग रुका हुआ आ गया, तो मैं यही चाहूंगा कि जब यह ऐसा अनुभव आया तो
सुमित भाई ने अपना धर्म निभाया एक भाई होने का, कि अपने न्यूज चैनल पे इसको आगे सभी लोगों को बताने के लिए। लेकिन सिर्फ यही वीडियो हर किसी तक नहीं पहुंच सकता, तो जो लोग व्यक्तिगत हैं, जो वीडियो नहीं देख पाते हैं, बातों बातों में उन्हें भी इन बातों का पता चलना चाहिए कि ऐसी घटना घटी थी, ऐसा हुआ था, तो इस तरीके से किया। अगर आपको पता चलता है, आपने वीडियो देखी, कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो नहीं देखते, तो उनको इन बातों से आप परिचित कराइए। इस तरीके से समाज में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करें। वंदे मातरम। तो आप दोनों मेहमानों का और सभी दर्शकों का इस लाइव से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।